कर लो। अब इसमें इन्होंने कहा है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 30 डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सबसे पहले बनाना है मोटर व्हीकल अकाउंट, ठीक है। तो जी। इसके हम चले जाते हैं पार्किंग स्कीम पे। ये बना हुआ नजर आ रहा है आपको? जी। अच्छा, सबसे पहले ये ब्रॉडन करना है। 12,000 ये ओपनिंग अमाउंट है, ये यहाँ से हमें मिलेगा। ये 12,000 ये वाला दिया, ठीक है, 12,000। और ये कह रहा है रिचर्ड कमेंस बिजनेस ऑन 1 मई 2011। 1 मई बिजनेस स्टार्ट किया था। और अब जो बनाना है वो 30 अप्रैल 2013 तक का बना, यानी इसका मतलब ये है 1 मई 2011 का बिजनेस पहला साल था, 1 मई से लेके 30 अप्रैल 2012। इस पर ये दूसरा साल है। 1 मई 2011 को शुरू किया, तो इसका 30 अप्रैल 2012 को एंड हो गया। उसके बाद 1 मई 2012 को शुरू किया, 30 अप्रैल 2013। तो अभी करंट ईयर है 30 अप्रैल 2013, ठीक है। जी। अच्छा, तो अभी इन्होंने बनाना है, इन्होंने आपसे कहा है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 30 अप्रैल 2013। तो 30 अप्रैल 2013 करंट पीरियड है। अच्छा, तो ये 12,000 इसका ओपनिंग अमाउंट है, ठीक। फिर से देख लेते हैं। उसके बाद ये कैश परचेज आ रहा है 21,400, ओके। तो एक मोटर व्हीकल और परचेज की है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 अगस्त 2012 एडिशनल मशीनरी, तो मशीनरी का है। ऑन 1 जनवरी 2013 a new motor vehicle costing 24,000 was purchased। यानी 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2013, यानी इसी करंट पीरियड में इसका मतलब ये हुआ इसी पीरियड में 1 मई 2012 से लेके 30 अप्रैल 2013 के दरमियान ये जो है एक व्हीकल परचेज की। ऑन द सेम डेट द ओल्ड मोटर व्हीकल वाज पेड ट्रेड इन। ट्रेड इन को हम पार्ट एक्सचेंज भी कहते हैं। पुरानी देके नई ले लेना, ठीक है। ठीक। अच्छा, रिचर्ड रिसीव्ड एन अलाउंस ऑफ 2,600 अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द न्यू व्हीकल। द व्हीकल डिस्पोज had originally cost 12,000 and was purchased on 1 May 2011. All payment and receipt for purchase and disposal were in cash। अच्छा, सबसे पहले अब ये जो अब ये इसकी डिवीजन करनी होगी, क्योंकि ये 24,000 ये फुल पेमेंट हमने नहीं की। हमने इसकी फुल पेमेंट नहीं की। अब इसकी पेमेंट हमने पार्ट एक्सचेंज के थ्रू की है। पार्ट एक्सचेंज में इस तरह होगा, ये देखिए 21,400। अब या तो मशीन 24,000 की है, लेकिन हमने 21,400 उसको कैश दिया है, और बाकी अमाउंट हमने पुरानी व्हीकल दे के एडजस्ट की है। तो इसको यहाँ पे आप डिस्पोजल भी लिख सकती हैं, पार्ट एक्सचेंज भी लिख सकती हैं, और ट्रेड इन भी लिख सकती हैं। यानी ये अमाउंट 24,000 का है। ये अमाउंट जो है ना, ये 24,000 का है, ठीक है। ठीक है। तो हमने 24,000 पूरा नहीं दिया, हमने मशीन ओल्ड व्हीकल दी, फिर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चूँकि ये आपको याद होना चाहिए, 4 एंट्री आपने याद कर रखनी है। इसकी क्या नाम है, पार्ट ये डिस्पोजल की। नंबर 1, जिस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है उसको हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो डिस्पोजल डेबिट होता है। डिस्पोजल क्या होगा? डेबिट। डेबिट। और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाए, ठीक है। तो आप देखें जिस एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करें उसको हमने क्रेडिट कर दिया, 12,000 उसके ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर जी। है? पहली एंट्री। दूसरी एंट्री के जिस एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करें उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन वो भी आपने रिमूव करना है अकाउंट से। तो
इसमें फिर ये होता है कि हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, सॉरी ये इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर, हाँ उसको हम डेबिट करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो सेकेंड एंट्री आपने याद रखनी है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट करता है, ठीक है, और डिस्पोजल क्रेडिट करता है। इस केस में ये देखें, ये नहीं, ये तो ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं साथ साथ बताता भी हूँ। ये तो ये प्रोविजन फॉर डेबिट, ये देखें क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, ये 5280, ये हमने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेबिट को अपना जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो ये सेकेंड एंट्री है, यहाँ से क्लियर। जी अब थर्ड एंट्री आपको पता नहीं कि इससे रिलेटेड, थर्ड है क्या नाम है, जो अमाउंट आया बैंक बैंक डेबिट करेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम बैंक को डेबिट करेंगे और दूसरा डिस्पोजल क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इस केस में अमाउंट नहीं आया, इस केस में अमाउंट नहीं आया, वो क्या किया हमने, ट्रेड इन किया या पार्ट एक्सचेंज, क्या किया, पार्ट पार्ट, एक्सचेंज। हाँ पार्ट एक्सचेंज। तो आप देखें डिस्पोजल अकाउंट में ये पार्ट एक्सचेंज का अमाउंट आ रहा है, तो डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है किसके अगेंस्ट, पार्ट एक्सचेंज, या मोटर व्हीकल का अपना अकाउंट, इसको डेबिट करते हैं। तो आप देखें ये 2600 यहाँ पे आ रहा है, और ये पार्ट एक्सचेंज क्रेडिट हो, ठीक है। जी फिर फोर्थ एंट्री आपने याद रखनी कि हमने निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक तो आपको ये इस तरह आएगा कि नेट बुक वैल्यू इक्वल होता है सेलिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 12,000 और टोटल डेप्रिसिएशन है 5280, वो भी देख लेते हैं कैसे आएगा। तो इसकी नेटबुक वैल्यू जो आएगी, तो अगर नेटबुक, अगर जो निकालें कितनी नेटबुक वैल्यू आ रही है, 12,000 में से 5280 माइनस करें, 6720 6720। 20। अब ये नेटबुक वैल्यू,
अगर नेट बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस से लेसर हो तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन नेट बुक वैल्यू। इस केस में सेलिंग प्राइस 2600, तो वो तो लेसर है ना। तो इसका मतलब ये जो 4120 यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, लॉस। अगर लॉस होगा तो आपने डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा। ठीक है, जी अब आपको टी अकाउंट समझाया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टी अकाउंट में क्या क्या किया। अच्छा देखें, सबसे पहले ये ओपनिंग अमाउंट 12,000। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। जी 24,000 की हमने मोटर व्हीकल परचेज की, लेकिन उसका हमने पेमेंट की है 21,400, वो आ गया। और 2600 उसका डिस्पोजल अमाउंट आ गया, वो जो ठीक है हमने पुराना देखे नया लिया है। तो 2600 को हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। सही ठीक है, और ये जो जी 12,000 हमेशा, ये जो पहली एंट्री मैंने आपको कराई, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट है, ये 12,000 उसका, ये ओरिजिनल अमाउंट होता है। इसका टोटल 36,000 बना, माइनस 12,000 करेंगे तो बैलेंस कैरिड आउट, तो आपके पास 24,000 की मोटर व्हीकल बच गई। ठीक है, सही तो 30, तो इसको हम ब्रॉड डाउन कर देंगे। तो हर एक, ये देखें मार्किंग इन्होंने की। ठीक है अच्छा, फिर उसने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट बनाए, तो 3600 उसका ओपनिंग अमाउंट है। और ये देखते हैं, ये दिया हुआ है 3600 यहाँ पे दिया हुआ, ये रहा, ये ओपनिंग अमाउंट। अब हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। मोटर व्हीकल का ये दिया हुआ है कि मोटर व्हीकल एट 30% पर एनम यूजिंग द आरपीएम मेथड। ठीक है, अब जी 3600 में उस मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है जिसको हमने सेल आउट किया। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि ये पर एनम निकाल रहा है यूजिंग द, हाँ पर एनम का मतलब ये एनुअल निकाल रहा है, तो आसानी होगी। ठीक है, तो जी अगर ये मंथली होता ना, तो हमारे जी पास मोटर व्हीकल में 3 तरह की स्टेटस आए। एक तो वो मोटर व्हीकल जो एग्जिस्ट कर रहा है, एक वो मोटर व्हीकल जो बेचा है हमने, और एक वो मोटर व्हीकल जो हमने परचेज किया। तो मंथ के पे फिर आपने इन तीनों स्टेटस को एड्रेस करना हो। इस केस में इस केस में चूंकि मंथ वो एनुअल दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से अभी पॉलिसी क्या दी हुई है, यहाँ पे पॉलिसी लिखी हुई है। ओके, पॉलिसी होती है कि जिस एसेट को हम सेल करते हैं उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये मेंशन है कहीं? बिल्कुल ना डिप्रिसिएशन ऊपर अच्छा, सॉरी हाँ फॉर ईच मंथ हाँ लिखा हुआ है, सॉरी, डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो इसका मतलब वो पॉलिसी नहीं है ना। इसका मतलब भाई तीनों, इसका मतलब ये होगा कि इस मोटर व्हीकल के 3 स्टेटस हो गए। ठीक है, तो मोटर व्हीकल हमने कब बेची है, तो हमें इसके टाइमलाइन बनानी पड़ेगी ना। ये कब आई है, ऑन 1 अगस्त 2012। ठीक है, और बिजनेस पीरियड कब एंड हो रहा है, ऑन 1 अगस्त 2012, तो 30 अप्रैल 2013 को ना। तो जी ये मैं इधर कर दूँ। अच्छा, तो इसको हम कर देते हैं मोटर व्हीकल 1, मोटर व्हीकल 2 और मोटर व्हीकल 3। ठीक है, जी मोटर व्हीकल 1 वो है, पर्सनल हम जो नई परचेज की पर्सनल, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 24,000। जी तो इसका, अच्छा आरबीएम का मेथड आपको ये पता है ना क्या होता है, और उनको कॉस्ट माइनस
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये ब्रैकेट में होता है, इनटू रेट परसेंटेज। तो अगर मैं उसी हिसाब से फॉलो अप करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा रिमूव कर, कॉस्ट माइनस, पहले साल इसका 0 है, ठीक है, जी बाहर इसका रेट आ जाएगा, रेट कितना है 30%। 30%, तो यहाँ पे 30% है, ठीक है। अब इसकी लाइफ क्या है, 8 मंथ, तो ये 1 अगस्त से काउंट कर लेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ये तो आप एडिशनल उसकी देख रहे हैं ना? हाँ, ये परचेज कब की थी, ये 1 अगस्त को की थी ना, 1 अगस्त को की थी ना। अच्छा सॉरी, ये 24 तो मैं समथिंग। सॉरी, नहीं, ऑन 1 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने, हम इधर लगा देंगे 4/12, तो 24,000 का 30% कैलकुलेट करें, फिर डिवाइड बाई 12 करें, फिर मल्टीप्लाई 4 करें, तो आपके पास जो नई मोटर व्हीकल आई है ना उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 1200। नहीं, 1200, 24,000 का 30% कितना होता है, 3600। 36 डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई 4 करें, 1200 ही और है। नहीं 2400 आना चाहिए, 24,000 का 7200 आ रहा है ना, 30% किसने निकाले, 7200 आ रहा है, 30/100 का है ना, 30/100 फिर मल्टीप्लाई बाई 24,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4, 2400 आया, जी ठीक है। जी। अच्छा, मोटर व्हीकल्स, ये वो जो सोल्ड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोल्ड। अच्छा, इसका हमें अब तक का जो डेप्रिसिएशन है वो इसकी वैल्यू दी हुई थी ना 8400, इसका दिया हुआ ना डेटा, ठीक है, नेट बुक वैल्यू 8400 दी हुई है और इसी को हमने सेल कर दिया ना, तो ये है 8400 इंटू 30%, और इसकी लाइफ है, और हमने कब सेल किया है 1 जनवरी को ना, जी 30% इंटू 8/12 वाले, ये लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2013 अ न्यू मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 24,000 परचेज ऑन द सेम डेट द ओल्ड मोटर व्हीकल वाज ट्रेड इन, ठीक है। बिजनेस पीरियड कब शुरू हो रहा है, 1 सितंबर को 2012, एंड हो रहा है 30 अप्रैल 2013, ठीक है। जी। तो अब 1 सितंबर से काउंट कर लें, 8 महीने बनेंगे, और क्योंकि जनवरी को सेल किया ना हमने, सॉरी ये वाली गलत लिख दिया, एक सेकंड, बिजनेस पीरियड शुरू हो रहा है 1 मई को, कब शुरू हो रहा है, फर्स्ट में 30 अप्रैल का एंड हो रहा है ना, हाँ, तो नहीं 1 मई को, तो 1 मई 2012 को बिजनेस पीरियड शुरू हुआ, और 31 अगस्त 2030 का एंड हुआ। हमने कब सेल किए, 1 जनवरी 2013 को सेल किए ना, तो पीछे कितने महीने रह गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो लास्ट 4 मंथ में आपकी जो सोल्ड व्हीकल है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब 8 महीने एग्जिस्ट करती है ना। समझ नहीं आ रही। देखिए, जो व्हीकल हमने सेल की वो कब सेल की है, ये मैं दोबारा बनाता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, ये डेट समझ में आ रही है आपको, ये डेट इसमें फर्स्ट, ये तो सेकंड मोटर व्हीकल
परचेज हुई है ना। हाँ, इसी डेट को परचेज हो रही है, इसी डेट को सेल हो रही है ना। ये लिखा हुआ है ना ऑन द सेम डेट, ये क्या लिखा हुआ है? ऑन द सेम डेट द ओल्ड मोटर व्हीकल वाज ट्रेड इन। पहले सोल्ड का बना लेते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं, मैं ताकि मैं आगे बढ़ूँ। जी जी। ठीक है, ये 1 जनवरी 2013 लिखा है ना। हम्म, इसका क्या मतलब, इसी डेट को परचेज हो रही है, इसी डेट को सेल हो रही है। ठीक है। ठीक है, तो सोल्ड व्हीकल का हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। देखें, अगर आप क्वेश्चन पे जाएं तो उसकी नेटबुक वैल्यू दी हुई है 8400, ये नजर आ रही है आपको। जी। ठीक है, और ये अब ये मोटर व्हीकल एग्जिस्ट नहीं करती, ये मोटर व्हीकल। फिक्स नहीं तो रहती। हम, अच्छा, आरबीएम का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन नेटबुक वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जिस साल ये सेल की गई है उस साल इसकी लाइफ है 8 मंथ। कितने मंथ? 8 मंथ। 8 मंथ। आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए 1 जनवरी को सेल की है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आखिरी 4 महीने में ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पहले 8 महीने में तो एग्जिस्ट करती है ना ये। ये बिजनेस पीरियड कब शुरू हुआ है? फर्स्ट में फर्स्ट मई ना? 2011। जी। नहीं, अभी तो 1 मई 2012 काउंट करेंगे ना। फर्स्ट मई 2012 से लेके 30 अप्रैल 2013। तो अब आप मई से काउंट कर लेना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन हाँ, दिसंबर तक। वीकली और 24,000 वाली। मैं सोल्ड की बात कर, जो ये जिसको बेचा है उसकी लाइफ की बात कर। अच्छा। ये पहले 8 महीने में एग्जिस्ट करती है, आखिरी 4 महीने में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, 8400 इसकी नेटबुक वैल्यू है, इसका डेफिनेशन निकालेंगे 30% इंटू 8/12 करेंगे। बस इसको इस बात ये बात बताएं, ये चीज़ समझ में आ रही है? लेकिन बिजनेस पीरियड तो फर्स्ट में 2011 से शुरू हुआ है ना। नहीं, अभी हम करंट पीरियड में, वो तो शुरू तो हुआ है, पहला साल जी। तो गुजर गया ना, अब दूसरे साल में खड़े हैं। वो है तो 1 मई 2012 से लेके 30 अप्रैल 2013, कि हमने अकाउंट 30 अप्रैल 2013 के बनाने हैं। लेकिन पहली वाली मोटर व्हीकल तो 1 साल उसका पूरा हुआ होगा ना। हाँ, तो ये अब तक का डेप्रिसिएशन नेटबुक वैल्यू दी भी ना, ये वाली 8400। ये देखे ना, 12,000 की परचेज की थी, 2 साल का डेप्रिसिएशन 3600 बन रहा है। सही है। वो माइनस किया तो 8400 अब तक का डेप्रिसिएशन, अब तक की नेटबुक वैल्यू। ठीक है। ठीक है, जब 1 जनवरी को हाँ, क्योंकि करंट पीरियड का डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट नहीं किया हुआ ना। यानी फर्स्ट हमें क्या इसका डेफिनेट कैलकुलेट करना है, 1 मई 2012 से लेके 30 अप्रैल 2013 तक का डेफिनेट कैलकुलेट करना है। लेकिन आखिरी 4 महीने में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कब कब सेल करती है, 1 जनवरी 2013। तो अब आप काउंट करें ना मंथ, तो मई से कम मंथ काउंट कर ले जरा। मई से जनवरी तक। जनवरी तो काउंट नहीं करेंगे ना, 1 जनवरी है, सही है। तो दिसंबर तक काउंट करें। तो कितने मंथ बन रहे हैं? 8 मंथ्स। तो 8 मंथ। इसीलिए 8400 का पहले 30% निकालेंगे, वो आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। फिर हम उसका 8 मंथ का निकालेंगे तो ये बनेगा 1680, 1680। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब जो हमने परचेज की थी, परचेज मोटर व्हीकल, परचेज मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, 24,000। जी। पहले साल उसका डेप्रिसिएशन जीरो होता है, ये जीरो लगा दिया। फिर हमने लिखा 30%। अच्छा, जो
जो मोटर व्हीकल परचेज की है वो 1 जनवरी को की है, तो आखिरी 4 महीने काउंट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक तो है। हमें उसका 4 मंथ का डेफिनेशन चाहिए होगा, तो वो आएगा 2400। कितना आएगा? 2400। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4080। ये पॉइंट क्लियर है? जी। अब मैं इसके आपको इसके सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ ताकि आपको शो करूँ। 4080 आपने याद रखना। ये देखें 408, तो प्रोविजन, अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से अकाउंट ओपन होगा। अब तक का डेप्रिसिएशन 3600 जो गिवन था 1 जनवरी, सॉरी 1 मई 2012, 1 मई 2012, ठीक है, यहाँ पे डेट भी आएगी 1 मई 2012 को ये हमने ब्रॉट डाउन किया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने डेटें नहीं लगाई, डेटें लगानी चाहिए, ठीक है। फिर ये अब ये करंट ईयर का डेफिनेट कैलकुलेट जो किया 4080 है, इसकी सी डेट आएगी 30 अप्रैल 2030, तो इसमें ईयर चेंज हो जाएगा ना। तो ये 4080 समझ में आ गया। जी। इसमें दो डेप्रिसिएशन है, एक ओल्ड मोटर व्हीकल का और एक न्यू मोटर व्हीकल का, सही है। जी। ओल्ड ओल्ड मोटर व्हीकल का कितना आया था? 2400। 2400। और न्यू मोटर व्हीकल का कितना आया? 1680। इसको जी। ऐड किया तो 4080 आ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये जिस एसेट को हमने सेल किया उसका टोटल डेप्रिसिएशन ये आ, उसको हम कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेफिनेट कॉल में डेबिट, ठीक है। अब ये कैसे आया ये बताया था आपको। देखें ये 3600 डेप्रिसिएशन जिस जिस मोटर व्हीकल को हमने सेल किया उसका अब तक का डेप्रिसिएशन है 3600, ऐसे ही। जी। और करंट पीरियड में इसी मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन कितना आया था? 2400 आया था। जी। अच्छा, तो अब चूंकि ये 8 मंथ एग्जिस्ट करती है, कितने मंथ एग्जिस्ट करती है? 8 months। जब 2400 जो परचेज का आया था, न्यू का नहीं आया था। न्यू का, सॉरी परचेज का आया था, न्यू यानी न्यू का आया था। ओल्ड का था 1680, वो करेक्ट कर लीजिएगा। ये इसका अब तक का डेप्रिसिएशन, अभी हमने इसका कैलकुलेट किया था ना, 8400 इंटू 30% कितना आ रहा है जरा बताएं। 2520। 2520। जी। अब इसका 4 मंथ का निकालें। 840। 830 840। नहीं, 8400 का 30% कितना आ रहा है, ये तो आप मुझे गलत बता रहे हैं। एक सेकेंड, 8400 का मल्टीप्लाई 2520 आ गया, ठीक है। जी। डिवाइड बाय 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4, 840। जी। नहीं सॉरी, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 4 करेंगे ना और 8 करेंगे, 1682। 8 मंथ एग्जिस्ट करती है ना ये, 8 मंथ, हाँ। तो ये 1680 आएगा, ये हमने पहले किया था ना। और 3600 इसका पहले का डेप्रिसिएशन है, 1680 आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5280। तो जिस मोटर व्हीकल को सेल किया उसका अब तक का डेप्रिसिएशन 5280 हो गया। इसको हम प्रोविजन फॉर डेफिनेट अकाउंट में डेबिट कर दें। ये देख, ये 5280 नजर आ रहा है, क्योंकि जब एसेट निकल रहा है तो उसका उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी रिमूव करना होता है अकाउंट में।
यहाँ तक क्लियर है? जी। कहाँ पे कंफ्यूजन है, जरा पूछ लें। ये सारी वो डेट्स वगैरह मिक्स हो रही हैं। हाँ, चीज़ें मिक्स हो रही हैं। जी। अच्छा देखिए, ये चलें इस अकाउंट को हम फोकस करते हैं, ठीक है। ये 3600 समझ में आ रहा है? 3600 डेप्रिसिएशन है ना? हाँ, ओपनिंग डेप्रिसिएशन। जी। पिछले पीरियड का क्लोजिंग है, इस पीरियड का ओपनिंग है। ठीक है। ये जो 4080 है, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब इसमें ठीक एक है आपके पास ओल्ड मोटर व्हीकल है। और एक है न्यू मोटर व्हीकल, ठीक है। जी। ओल्ड मोटर व्हीकल का हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, वो आया था 1680 और जो न्यू मोटर व्हीकल है उसका आया था 2400। ठीक है। इन दोनों का ऐड किया तो 4080 बना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी। अच्छा। अच्छा, अब आपको ये तो याद है ना कि ओल्ड मोटर व्हीकल का 1680 क्यों आ रहा है और न्यू मोटर व्हीकल का 2400 क्यों आ रहा है। मैं आपको फिर बता देता हूँ। हमने जो नई मोटर व्हीकल परचेज की थी वो 24,000 की थी। कितने की थी? 24,000। ठीक है, 24,000 का हमने 30% निकाला, वो आया 7200। कितना आया? 7200। अब 7200 का हम डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्यों? ये जो नई मोटर व्हीकल परचेज की, ये परचेज की 1 जनवरी को। तो ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसकी लाइफ है करंट ईयर में 4 मंथ। ठीक है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 2400। ये क्लियर है? सही। जी। अच्छा, अब जो ओल्ड मोटर व्हीकल है उसकी उसकी नेट बुक वैल्यू दी हुई है। उसकी क्या दी हुई है? वो है नेगेटिव। 8400। तो इसी का डायरेक्ट हम 30% निकाल लेंगे। हमने इसका 30% निकाला तो वो आया 2520। क्या आया? 2520। 20। तो अब जो ओल्ड मोटर व्हीकल हमने बेची है उसकी करंट, चूंकि मंथ बाय मंथ कैलकुलेट करना है ना, तो करंट पीरियड में उसकी लाइफ बन रही है 8 मंथ। क्या बन रही है? 8 मंथ बन रही है ना। जी। 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक उसकी लाइफ बन रही है 8 मंथ। ठीक है। अगर आप 8400 का 30% निकालेंगी तो 2520 पूरे साल का डेफिनेशन आ जाएगा। सही। इसको डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 1680 आ गया। तो ये रहा सही। 1680। इन दोनों को ऐड किया तो ये 4080 आ गया। वो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लगा, प्रोविजन का अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। यहाँ तक क्लियर है? जी। जिस एसेट को सेल किया उसका अब तक का डेप्रिसिएशन है 5280। ये भी आपको मैंने अभी बताया था। अच्छा, जिस मोटर व्हीकल को हमने सेल किया उसका डेप्रिसिएशन बन रहा था 3600। ये क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा ही। उसका जिस क्या? जिस मोटर व्हीकल को हमने बेचा है उसका अब तक का जी। डेप्रिसिएशन 3600 था ना। हमने ओल्ड जी। मोटर व्हीकल को बेचा है ना। जी। जी। ओल्ड मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन कितना था? 3600 था ना, जो हमने ब्रॉट जी। डाउन किया। ये रहा, ये वाला। ठीक है। और करंट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन कितना बनना है? 1680। जी। 1680। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5280 आएगा। ठीक है। 5280 प्रोविजन फॉर डेफिनेट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, डिस्पोजल के नाम से। सही। तो डिस्पोजल तो डेप्रिसिएशन है उसके। हाँ, प्रोविजन डेबिट अकाउंट में डिस्पोजल के नाम से डेबिट होगा। यानी ये 5280 इस 3600 में से निकल गया। अब जो डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट बनाएंगे, ये देखें, ये 12,000 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सही। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये जो आ रहा है इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ये जो 5280 यहाँ डेबिट हो रहा है ना, वो जी। डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट में वो आता है कैश। मैंने आपको बताया था ना, बैंक डेबिट होता है और डिस्पोजल जी। क्या होता है? जब पैसा आता है आपके पास। करेक्ट। तो डिस्पोजल क्रेडिट करेंगे बैंक के नाम से, लेकिन यहाँ बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मोटर व्हीकल या पार्ट एक्सचेंज 2600। तो ये वो अमाउंट है। ठीक है। अब
अब चूंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में अमाउंट कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आई एस आएगा। क्रेडिट साइड पे आई एस आने का मतलब ये है कि लॉस हो रहा है 4120। सही। सही। जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। जी। इसकी आप वीडियो देखेंगे तो आपको फर्दर क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है, काफ़ी है। जी। तो मैं आपको एक पेपर भेजता हूँ जिसमें सिर्फ आपने फाइनेंशियल वाला पार्ट करना है, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। रेशो रेशो रहता है ना। सोल डेटर का अकाउंट आप बना लेंगे ना। इनकम स्टेटमेंट में। हाँ, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो हम ओ लेवल में आप बनाते हैं। जी। देखो, उसके बाद मैंने अभी कॉस्टिंग करवाना है आपको ना। ठीक है। आपको मैं पूरा एक पेपर भेज देता हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 आपने करना है। सही। ठीक, ठीक है ना। तो आप, अच्छा, एरर भी रहता है, एरर आता है आपको। रिविजन की होगी। सस्पेंस अकाउंट, कल हम एरर कर लेंगे, एरर एरर एंड रेशो। और ये डेप्रिसिएशन का एक और क्वेश्चन करवा दीजिएगा। हाँ, तेरे ठीक, वो भी करवा दूंगा। पहले पहले मैं आपको पेपर भेज देता हूँ, आप उसको करें फटाफट, ठीक है ना, ठीक है। ताकि आपको आइडिया होगा आप कितना कर सकते हैं। ठीक है। कॉस्टिंग भी तो करवाना है आज, 9 तारीख को पेपर है। जी। ठीक है, चले कल, कल पहले एरर करवा दो और रेशो। पहले ये डेप्रिसिएशन का दूसरा क्वेश्चन करवा दूँ फिर ठीक है, साथ में एरर करवा दूँ। हाँ चले ऐसे कर लेते हैं। और फिर उसके बाद कॉस्टिंग भी तो हाँ करवाना है आपको। ठीक है, चले फिर, काफ़ी है। जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। वापस।